नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में हुई बड़ी बगावत के बाद अब क्या महाराष्ट्र की सरकार से, जिसे अब तक शिंदे सरकार कहा जा रहा था, उस सरकार से क्या अब शिंदे का जाना तय हो चुका है? दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार ने जिस तरह से अपने 25 नेताओं के साथ एनसीपी को धोखा देते हुए महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर कर दिया। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला चुके हैं, शिंदे से हाथ मिला चुके हैं और महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। इसके बाद लगातार दावा किया जा रहा है कि अब शिंदे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त 2 डिप्टी सीएम हैं। दावा किया जा रहा था कि अगर साल 2024 के चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करती है तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एकनाथ शिंदे को यहां पर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अब अजीत पवार की एंट्री ने कहीं ना कहीं इस पूरे खेल को बिगाड़ने का काम कर दिया है और अब दावा किया जा रहा है कि शायद बीजेपी अब शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। आखिरकार क्यों? दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने बगावत कर दी। इस घटनाक्रम को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र यानी कि सामना में एनसीपी नेता पर हमला बोला। सामना में कहा गया, भोर की शपथ विधि में नाकामी, हाथ लगने के बाद अजीत पवार ने कल भरी दोपहरी में मुहूर्त चुना, शिंदे सरकार में शामिल हो गए। आपको बता दें कि उद्धव गुट दावा करते हुए कहा कि अजीत पवार के इस दाव से कल महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया। अजीत पवार ने राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अजीत पवार के सरकार में इन होने के बाद अब एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद से आउट होना तय माना जा रहा है। सामना में आगे कहा गया कि अजीत पवार के साथ राष्ट्रवादी के कितने विधायक सरकार में शामिल हुए ये साफ नहीं हो सका, लेकिन 16 गद्दारों पर लटकती अयोग्यता की तलवार चलेगी और बाद में सरकार गिरेगी नहीं, इसलिए बीजेपी द्वारा ये खरीद फरोख्त की गई। ऐसा दाव किया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस ने छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, अनिल पाटिल, संजय बनसोडे और अदिति तटकरे, धर्मराव बाबा अम्मद को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अजीत पवार सिर्फ 8 लोगों को साथ लेकर नहीं गए, बल्कि राष्ट्रवादी की कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरबल, विधान परिषद के सभापति रामराजे नीलांबर और पार्टी के कोषाध्यक्ष व सांसद सुनील तटकरे, अमोल कोल्ही को भी साथ लेकर गए। आपको बता दें कि उद्धव गुट ने कहा कि शिवसेना से गद्दारी करके उन्होंने सरकार गठित तो कर ली, लेकिन अब राष्ट्रवादी के ही गुट के सरकार में शामिल होने से घाती गुट में कई विधायकों को मंत्री बनने का सपना टूट गया, इसलिए गाय गई साथ रस्सी भी ले गई, ऐसी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पर दावा भी किया जा रहा है कि शरद पवार भी यहां पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में यह दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार की एंट्री के बाद अब एकनाथ शिंदे की इस नई सरकार से विदाई तय है, क्योंकि अब तक शिंदे को, बीजेपी को अपने साथ रखने की सबसे बड़ी कह सकते हैं जो जरूरत थी वो ये थी कि शिंदे के पास पर्याप्त आंकड़ा था विधायकों का। लेकिन जिस तरह से अब अजीत पवार भी कह रहे हैं कि उनके पास एक अच्छी खासी लिस्ट है, ऐसे में शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। बहरहाल आपको क्या लगता है कि अजीत पवार की महाराष्ट्र में इस बड़ी बगावत के बाद एकनाथ शिंदे की विदाई तय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।